जब हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैंने ये सोचा कि आपसे ज़रा पूछ ही लिया जाए, आप डरे हुए तो नहीं हैं, आपके कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई आपको धमकियां तो नहीं दे रहा। अगर ऐसा इसमें से कुछ भी है आपके साथ तो आपको किसी चीज़ की बहुत सा ज़रूरत है, आपको सेफ्टी की, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। प्रोटेक्शन हर किस्म की होती है, आप गार्ड रख लें। तो यहाँ पे तो गार्ड भी हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे हैं कि जैसे कि चोर को मारेगा यहाँ पे को ना मारते होता है तो मैंने सोचा खबरें बहुत है आपके साथ शेयर करने को, मगर अभी अभी ईद गुजरी है, कुछ खबरें ज़रा नागवार हैं, सैड हैं, वो मैं आपके साथ क्यों शेयर करूं। मैं आपके साथ कुछ नॉलेज, कुछ इंफोटेनमेंट समझ लें, वो क्यों ना शेयर करूं। तो ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं जो बुलेट प्रूफ हैं, जो आर्मर्ड हैं और हमारी रोडों पे चल रही हैं। कभी कभी अगर आप देखें गौर से, आपको दिखे आपकी आगे वाली गाड़ी जो है उसका जो पीछे का शीशा है उसके अंदर आपको रेनबो कलर्स कभी दिखती है, रिफ्लेक्शन कभी ऐसे, उसके शीशे में कोई बात है, वो इसीलिए ऐसे हो रहा है, वो बुलेट प्रूफ है। तो वो गाड़ी बुलेट प्रूफ है। चाहे कोई गाड़ी भी कहने को तो बुलेट प्रूफ नहीं होती कि आप एक ही पॉइंट पे बार बार गोली मारे तो वो भी टूट ही जाएगा, मगर वो एक कौन ऐसा है कि उसी पॉइंट पे बार बार गोली मारेगा, तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं। कुछ और गाड़ियां होती हैं जिसको आपको लगता है कि इसे डबल कैबिन ये वो नहीं है कि आगे और पीछे बैठने की जगह, ये नहीं कि लग रहा है कि जो आपको नजर आ रहा है, लग रहा है उसके अंदर एक और खोल, एक और कोई शेल, ऊपर का शेल है, अंदर एक और गाड़ी है, तो ऐसे वो नजर आ रहा होता है कि डबल है, तो जाने डबल है कहते हैं ना तो वो जो है वो आर्मर्ड होती है। तो इस तरह की गाड़ियां हमारी रोडों पे घूम रही हैं, क्योंकि वो लोग जिनको सेंसिटिव किस्म की उनको प्रोटेक्शन चाहिए होती है। इसमें एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी का स्टाफ होता है। अच्छा, अगर आप देखें तो इनकी नंबर प्लेट्स जो है वो नॉर्मल सिंध की नंबर प्लेट्स होंगी। उसका एक रीजन है कि वो नहीं चाहते कि लगे कि एम्बेसी की गाड़ी है, क्यों आईब्रोस रेज हो, एक तो वो है, और दूसरा ये भी कि ये गाड़ियां किराए पे भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि रेंटा कार वाले से मिल जाए, ये गाड़ियां जो हैं आपको कोई कुछ घंटों के लिए भी कई कई लाख की किराए पे मिलती हैं। और ये भी नहीं है कि आप किराए की ले लें और आपका कोई ड्राइवर उसे चला ले, तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये गाड़ियां इतनी भारी होती हैं, क्योंकि आर्मर्ड होती हैं। जो आर्मर्ड होती है उसका वजन आप सोचें वो डबल अपने वजन की होती है, और इसका खर्चा भी बहुत होता है। और ऐसी गाड़ियों को आप अगर हिली एरियाज में ना चलाएं तो बेहतर है, क्योंकि वो इतनी भारी होती हैं। उसके लिए एक तो स्पेशल ड्राइवर चाहिए होता है, एक्सपर्ट ड्राइवर, जो उसको अगर स्लोप पे चलाना भी है तो कैसे चलाए, और कैसे ब्रेक लगा लगा के क्लच को किस तरह यूज करे, और तो बड़ा उसका बड़ा ही सर का दर्द है ये गाड़ियां। तो बेहतर यही है कि आपके दुश्मन ही ना हो, शुरू से है कि ना कोई फिक्र ना कुछ, आप आराम से निकल गए रोड पे हैं। अच्छा चले, मेरे पास एक रिटर्न पीस है जो मैंने डॉन के लिए ही काफी रिसर्च करने के बाद लिखा था, ऐसी ही गाड़ियों के ऊपर। तो देखें जी, मैं आपको इसमें से कुछ सुना देती हूँ। ये जो है गाड़ियाँ जो आर्मर्ड होती है, जाहिर है वो बॉम्ब प्रूफ भी होती हैं, और जो बुलेट प्रूफ होती हैं वो नेसेसरी नहीं है कि आर्मर्ड भी हो, मगर जो आर्मर्ड होती हैं वो बुलेट प्रूफ भी होती हैं। तो इसके बारे में मैं आम तौर पे ये यूं नहीं मिलती, आप यानी कि पाकिस्तान आर्मरी से इनको ऑर्डर करके लाया जाता है, और बहुत ज़्यादा जो सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह जो एजेंसीज होती हैं वही बीच में होती हैं, वो मिडल पर्सन का रोल प्ले करती हैं, और वो वहाँ से यहाँ तक आपको ला के देती है। उनके पास भी पड़ी हुई नहीं होती ऐसी गाड़ियाँ। और ये जो मैं कह रही थी कि बीइंग एक्स्ट्रा हैवी एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द weight of a normal car, these cars require expert drivers. It is recommended that they not be driven in hilly areas. ये भी मैंने आपको बता दिया था। The escort vehicles, हर गाड़ी जो आप लेंगे उसके पीछे एक escort vehicle आती है। कभी ना कभी तो गाड़ी से उतरोगे ना भाई, तो पीछे से आपको कवर तो कोई करे ना, कि जब आप उतरे तो तभी कोई ना मार दे। तो जो उनके पीछे जो है कि the expert vehicles with guards cover and protect passengers as they enter or exit the vehicle. जो सारी जो आर्मर्ड है, एंड इट इज एक्सपेंसिव पैकेज, जो कुछ कुछ घंटों के लिए बहुत बहुत लाख के वो होते हैं। ट्रैवलिंग इन सच अ व्हीकल इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस।
आप अगर आप इसमें पैसेंजर हैं, आपके लिए गाड़ी आई है, तो आप प्लीज़ मेहरबानी करके सिगरेट ना पिए, क्योंकि वो इतनी सील्ड है वो गाड़ी, वो सिगरेट का धुआं कहीं निकलेगा तो नहीं, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप सिगरेट ना पिए, थोड़ी देर अपनी जान बचाने के चक्कर में सिगरेट ना जलाएं, ठीक है। तंबाकू नोशी से परहेज़ कीजिए, उसमें शायद कहीं लिखा भी हो, कहीं निशान भी हो, तो उसको ओबे कर लें। सो ये जो मैं कह रही थी, पैसेंजर्स कैन नॉट स्मोक सिंस द कार इज सील्ड, even if the windows can be rolled down। अगर आपका शीशा नीचे उतर भी सकता है तो वो इतना भारी है और वो कोई 1-2 इंच ही नीचे उतरेगा, इससे बेहतर है ना ही उतारें। अच्छा, इसकी एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि शीशा नहीं खुल सकता है, गर्मी में थोड़ी मारना है आपको, सफोकेट थोड़ी करना है। तो बिसाइड्स रोलिंग डाउन अ विंडो विल बी फॉर द, हाँ देखें ना, फॉर द पैसेंजर टू एक्सपोज हिमसेल्फ टू हार्म। वो जो कहा जाता है बेचारी बीबी शहीद जो है बेनज़ीर भुट्टो, कि वो आर्मर्ड व्हीकल में ही निकली थी और वो उनको अचानक ख्याल आया कि मैं लोगों से फेस टू फेस में मिलूं, तो उन्होंने वो ऊपर से दरवाज़ा खोला और जैसे ही वो निकली तो उन्होंने अपने आप को हार्म के रास्ते में तो डाल ही दिया था ना। तो आप तो ऐसे ना करें, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपने ऐसी गाड़ी रखी है तो अपना ख्याल करें, बाहर यूँ खुला घूमे नहीं। तो ये भी है। अच्छा जी, देयर इज नो नीड टू कैरी अ वेपन इनसाइड। अंदर आपको, जब आप अंदर हैं तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई पिस्तौल आप वेपन गाड़ी के अंदर लेके बैठे। आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप सील्ड हैं, आप बंद हैं, आपको कोई नहीं मार रहा है। तो जो पीछे जो गाड़ी आपकी आ रही है एस्कॉर्ट कार, उनके पास वेपन्स हैं, वो इसलिए कि आप उतने और जब अंदर बैठे हैं तो वो देख लेंगे, आप ना कैरी करें। तो देयर इज नो नीड टू कैरी वेपन इनसाइड सच अ कार एज द पैसेंजर्स आर सेफ एंड ought not make it unsafe for others by having a weapon on board। ठीक है, खामखा चलवल जाए, पता नहीं क्या हो जाए, अंदर से ही चल गई जी, फिर अजीब होगा। अच्छा, these vehicles are expensive to maintain। इनको मेंटेन करना भी आसान नहीं है, भारी है, तो उसकी their suspension needs changing every now and then along with new tires and monthly service and maintenance to check for any other issues। Even after that the car's life is only 5 to 6 years। मुश्किल से 5 से 6 साल चलती है गाड़ी, क्योंकि उसके इतना तो वजन है तो उसके टायर वैसे घिस जाते हैं बहुत जल्दी, सस्पेंशन जो है वो चेंज करनी पड़ती है, ठीक करनी पड़ती है। फिर दे आर कैटेगराइज्ड बाय द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दे ऑफर सच एज B6 और B9। तो ये इनका B6 नंबर और B9 नंबर। तो ये लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन है कि गाड़ी कितनी स्ट्रॉन्ग है। Even so, none of them is 100% bulletproof, जो मैंने पहले भी कहा था, as firing at the same spot several times can eventually lead to penetration। लगी जाएगी, होल हो ही जाएगा, बार बार आप उधर गोली मारेंगे तो। The B9 cars are also bomb proof। बॉम्ब भी आप उसमें फाड़ दें, उसको कुछ नहीं उसमें से निकल जाएगी भाई। Can be armored here। अच्छा, and can be armored here as well। वो यहाँ भी आर्मर्ड हो सकती है पाकिस्तान में, दो mostly they come from the UAE से उन्हें मंगवाया जाता है, where they are custom made, आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक वो बनाते हैं। Then car makers such as Mercedes and Range Rover also manufacture them, usually selling them at double the cost of their normal models। तो ये बड़ी जो कार मेकर्स हैं ये भी इनको बनाती हैं और ज़ाहिर महंगा बेचेंगी, इतनी मेहनत लगी है उसे बनाने में और उसको काम किया उसके ऊपर। Due to this being an expensive service, such vehicles are usually owned or rented out by foreigners, senior petroleum company employees or United Nations workers in Pakistan। Such people aren't enough in numbers to turn this into a thriving business। इतने लोग नहीं है पाकिस्तान में जिनको कितनी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, इससे ये बिजनेस इतना थ्राइव यहाँ कर तो नहीं रहा है। अच्छा जी, there is also no way of telling if the person renting out such a car is a criminal or a terrorist himself। क्या पता कोई क्रिमिनली बोले कि जी मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, मुझे ये गाड़ी ला दो, तो ये तो आपको कोई नहीं बताने वाला, कोई कैसे बताएगा उसके दिल में क्या है, वो क्या है। एवरीवन इज क्या कहते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अच्छा, द प्रोविंशियल होम डिपार्टमेंट इशू स्पेशल लाइसेंसेज फॉर द ओनरशिप ऑफ सच व्हीकल्स। अच्छा, ये जो है इसके स्पेशल लाइसेंसेज वगैरह दिए जाते हैं जो ओन करते हैं इन व्हीकल्स को, वही लोग जो किराए पे भी चढ़ाते हैं, तो उसका अलग वो, मगर उन्होंने पूरा वो देखा होता है कि ये बंदा क्रिमिनल है कि नहीं, उसका रिकॉर्ड उनके पास ही होता है। और अल्लाह के हाथ में है ज़िंदगी और मौत, मगर आप जो हैं ये अगर आपके पास जेब में पैसे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये तो आप सब कुछ कर ही सकते हैं। तो कौन कौन लेने जा रहा है मुझे कमेंट्स में करके बताएं।
बुलेट प्रूफ गाड़ी कौन लेने जा रहा है और आर्मर्ड गाड़ी कौन लेने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जिसका इंतजार था ये जो अभी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी रानी डिश है, मैंने 77 चुल्लू कबाब और ये मेरे साथ करीब 1 बाय बाय।